सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ये स्टॉक कब मूव करेगा? आज के वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको चार्ट के ऊपर कौन सी चीजें देखनी है जिससे आपको ये श्योर हो जाएगा कि ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्टॉक समझाऊंगा वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो 100% का रिटर्न हमें दे गया, और वो एक बहुत ही पॉपुलर टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और उसको देखते हैं कि कैसे वहां पर चीजें देखनी है, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ एसएल होगा और कहाँ पे टारगेट होगा। सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीकली चार्ट के ऊपर मैंने वोल्टास का चार्ट लगाया हुआ है। वोल्टास टाटा ग्रुप का कंपनी है और इसके अंदर हम लोग हर बार की तरह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 और 20 का यूज कर रहे हैं, साथ ही आरएसआई 60-40 यूज कर रहे हैं। आरएसआई से हम मोमेंटम देखने वाले हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड देखने वाले हैं। और कैंडल स्टिक बॉडी का चार्ट है यहाँ पर, और कैंडल वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर हमें यहाँ पर एंट्री प्लान करनी थी। सो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर ये स्टॉक जो है अप्रैल 22 में अराउंड 1300 का ट्रेड कर रहा था और वहां से फिर इसने अपना करेक्टिव डिक्लाइन स्टार्ट किया और ये लो बनाता है अराउंड 733 रुपीज का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो रेड कलर की लाइन है वो मेरा 10 मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन वाली लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है। तो क्या होता है कि जब स्टॉक बहुत नीचे आ जाता है, जैसे आप अभी प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में देखोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो नॉर्मली वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां पर उस जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। ठीक है, जब हम ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं चार्ट के ऊपर तो उसके ऊपर हमें ये देखना होता है कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा होता है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर। तो आइए हम चार्ट के ऊपर देखते हैं यहाँ पर कि वोल्टास ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को कैसे रिस्पेक्ट किया। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको चार्ट पीछे जाके देखना पड़ेगा और मैं आपके सामने देखो यहाँ पर आज एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ और आपको पता चलेगा कि सपोर्ट एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से देखो कि ये पॉइंट पर जो नवंबर 20 का पॉइंट है यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये ऊपर जाता है, वहां से फिर जब करेक्टिव डिक्लाइन आती है तो बराबर उसी पॉइंट के आसपास आता है जो कि पॉइंट था 725 का। करेक्ट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ जाए। अगर आप आज की बात करो तो आपको आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अपने करेक्टिव डिक्लाइन पर आए हुए हैं और आप उसको वीकली चार्ट पर देखोगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये 725 का यहाँ पर लो बनाता है, उसके बाद में ये ऊपर जाता है। ठीक है, और फिर ये वापस नीचे आता है, वापस ये ऊपर जाता है। ठीक है, अब आपकी जो सेकेंड लाइन बनेगी ना वो बेसिकली ना ये जो लाइन है 906 का लेवल है। 906 का लेवल जो है वो उसका वहां पर एक इमीडिएटली रेसिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमें ये स्टॉक ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर बड़ा मूव आ सकता है। तो चार्ट के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि चार्ट पे इमीडिएटली रेसिस्टेंस कहाँ पर है। तो आप देखो मैंने 921 पे रेसिस्टेंस मार्क किया और वो रेसिस्टेंस पॉइंट जो है ऑलमोस्ट 2 बार वहां पर स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया। ओके, अब यहाँ पर ये जो कैंडल है 18 दिसंबर 2023 की, ये कैंडल आप देखो ध्यान से, मैं आपको चार्ट जूम करके दिखाता हूँ। सो ये पर्टिकुलर कैंडल आप देख रहे हो, ये हमारी कैंडल रेसिस्टेंस जो पॉइंट है उसके ऊपर जाके क्लोज होती है और उसी कैंडल के नीचे आप देखोगे तो वॉल्यूम का जो बार है वो काफी बड़ा है। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट के तरफ जब आप स्टॉक देखते हो तो उसमें आपको वॉल्यूम चाहिए और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। और वो कैंडल क्लोज होने के बाद आप देखो उसके नीचे आरएसआई देखो तो आरएसआई 60 के ऊपर जाता है और उसकी जो आरएसआई की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही होती है। तो ये एकदम कंफर्म कर देता है कि इसके अंदर अब एक मोमेंटम ब्रेकआउट हो चुका है, सपोर्टेड बाय हाई वॉल्यूम। क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा ना तो वो मोमेंटम जो है इतना स्ट्रांग नहीं होगा।
हमेशा याद रखना मोमेंटम से पहले वॉल्यूम आती है और उसके बाद फिर स्टॉक उस एरिया पे कंसोलिडेट करता है और फिर एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पे हमें एक छोटे रिस्क के अंदर बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिखाई देता है। और वहां पे जितने भी बेयरिश लोग होते हैं वो भी अगर चार्ट देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ और ये था 925 का लेवल। उसके बाद ये स्टॉक एक साल के अंदर सितंबर 24 पे, ठीक है, दिसंबर 23 में ब्रेकआउट हुआ और अगले साल सितंबर 24 में इसने हाई बनाया 1900 का। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से अगर आप चार्ट देखना समझ जाओगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, हम प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स में यही चीजें सिखाते हैं कि कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करें मोमेंटम से पहले और कैसे सिंपल प्राइस एक्शन से उसके अंदर क्लियर एंट्री हम फाइंड आउट करें, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, कैसे हम ट्रेंड को देखें और समझें कि कब हमें स्टॉक को एग्जिट करना है या कब हमें स्टॉक को प्रॉफिट बुक करना है और कब हमें वहां पर एसएल लेना है। ये सारी चीजें आप मेरे साथ सीखोगे स्टेप बाय स्टेप और वो भी प्रैक्टिकल चार्ट के साथ। तो अगर आपने प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है। और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, दिए गए मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको पर्सनली सारी डिटेल सेंड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि एंट्री का पॉइंट यहाँ पर कैसे लेना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये स्टॉक ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, मैं अब इसको और जूम करता हूँ और हम लोग एग्जैक्टली जो है दिसंबर 23 में चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे कि क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, आप देखो एक यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है, ठीक है, उसके बाद जो वो ब्रेकआउट कैंडल का हाई था वहां पर डेली कैंडल क्लोज हो गई है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। आप डेली चार्ट पे चले जाएंगे और 18 दिसंबर 2023 का जो हाई था, यू हैव टू गो ऑन द डेली चार्ट एंड सी द वीकली कैंडल ऑफ 18 दिसंबर 2023। उसका हाई जब डेली चार्ट पे ब्रेक हुआ तो वो हमारा एंट्री का पॉइंट बन जाता, करेक्ट। और एसएल जो था वो 18 दिसंबर 2023 का जो लो था वो हमारा एसएल का पॉइंट बन जाता, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे आपको एंट्री लेनी है, राइट। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक के अंदर हमने एंट्री तो सही ले लिया लेकिन उसका एसएल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप देखो लॉन्ग टर्म प्लान करते हो, जैसे ये स्टॉक जो है 100% मूव कर गया वो भी एक साल के अंदर, तो अगर आप अपना एसएल अगर ज्यादा रखते हो तो उसमें आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हो, जिससे आपको कि आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हो वीकली चार्ट के ऊपर तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये डे टू डे वोलेटिलिटी मूवमेंट से इतना डर नहीं लगेगा, करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बड़े एसएल को भी मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पर टारगेट लेवल डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम टारगेट लेवल देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो प्रीवियस हाई था वहां पे जहां पर रेसिस्टेंस दिया था प्राइस ने वो वाला देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर ये जो था 1325 का यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया था, तो ये यहाँ पर जाने के बाद अब बहुत नेचुरल सी बात है कि प्राइस जो है वो वेव्स में चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो तो ये यहाँ पर एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, वीकली रेड कैंडल बनी है। ये वाली रेड कैंडल आप देखो तो बहुत बड़ी रेड कैंडल है और ये देखने के बाद हमें ऐसा जरूर लग रहा होगा कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे आ जाए। आपका सोचना बिल्कुल सही है और आप पार्शियली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, ताकि आप अपना जो कैपिटल है वो रिलीज कर सको और अपना प्रॉफिट लॉक कर दो, ताकि आप दूसरे ट्रेड के अंदर काम कर सकते हो, करेक्ट। और उसके बाद भी आप देखो तो ये कैंडल को भी बुल्स ने बीट कर दिया और फिर ये स्टॉक ऊपर गया और 1900 का इसने हाई बनाया सितंबर 24 पर। फ्रेंड्स, मैंने सितंबर 24 पर
अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक बहुत ही क्लियर मैसेज डाला था कि मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पर है और एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर वो मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। सो अगर आप मार्केट अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं लर्निंग चार्ट और अपने अपडेट डालता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।